जय श्री कृष्ण। जिंदगी में विचार और व्यवहार का बड़ा महत्व है। एक विचार व्यवहार बदल देता है और एक व्यवहार विचार बदल देता है। वक्त उतना ही देना चाहिए, किसी को जितना जरूरी हो, वरना ना आपकी कदर होगी और ना ही आपके वक्त की समय मत बर्बाद करना दिखावे में, वरना जिंदगी बितानी पड़ेगी। पश्चाताप में यूं तो शब्दों के मतलब कई निकलते हैं, मगर भावनाओं का मतलब बस एक होता है, अपनापन, स्नेह और परवाह। जिंदगी में अगर सबसे ज्यादा कुछ जरूरी है तो वह है खुद जिंदगी। आशा कभी मत खोना, आप कभी नहीं जानते कल आपके लिए क्या लाने वाला है। भगवान दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है और प्रार्थना दुनिया की सबसे बड़ी दवाई। जीवन का सत्य दिल में बुराई रखने से बेहतर है कि नाराजगी जाहिर कर दो। जिंदगी में सब कुछ फिर से मिल सकता है, लेकिन वक्त के साथ खोया हुआ रिश्ता फिर कभी नहीं मिलता। लोगों को परवाह नहीं कि आप खुश हैं या उदास, उन्हें परवाह है कि आप उन्हें कितना खुश रख सकते हैं। सीख लो गलतफहमियां को नजरअंदाज करना। अगर चाहते हो अपनी जिंदगी को हमेशा खुशियों से भरना, मसला तो सिर्फ एहसासों का है। रिश्ते तो बिना मिले भी सदियां गुजार देते हैं। ऐसे व्यक्ति को संभाल कर रखें जिसने आपको ये 3 भेंट दी हो, साथ, समय और समर्पण। सच बोलकर भले किसी का दिल तोड़ दो, लेकिन झूठ के पर्दे के पीछे किसी का भरोसा मत तोड़ो। आर्थिक स्थिति मजबूत हो या ना हो, खुश रहने के लिए मानसिक स्थिति मजबूत होना बहुत जरूरी है। बुद्धिमान होना अच्छी बात है, लेकिन इससे भी अच्छी बात यह है कि यह बात केवल आपको पता हो। हर व्यक्ति मुझसे किसी ना किसी बात में बेहतर होता है और मैं उसी से वह बात सीख लेता हूँ। जिंदगी एक परीक्षा है। काफी लोग इसमें फेल हो जाते हैं क्योंकि वह दूसरों की नकल करते हैं। वह नहीं समझ पाते कि सबके पेपर अलग अलग होते हैं। दिल बड़ा रखिए और लोगों को माफ कर दीजिए, और समझ इतनी रखिए कि दोबारा उन पर भरोसा मत कीजिए। कुछ लोग चश्मे के नंबर जैसे होते हैं, वक्त गुजरते ही नजदीक से दिखने बंद हो जाते हैं। किसी ने पूछा दिल की खूबी क्या है, मैंने कहा हजारों ख्वाहिशों के नीचे दबकर भी धड़कता है। बिना मतलब के दिलासे भी नहीं मिलते, यहाँ लोग दिल में भी दिमाग ले फिरते हैं। सीने पर तीर खा के भी कोई अगर मुस्कुरा दे तो निशाना लाख अच्छा हो मगर बेकार जाता है। बंजर जमीनों पर भी पेड़ उगते हैं। ये दोस्त बस हौसला चाहिए खुद को संभाले रखने का, जो आपकी भावनाओं को समझकर भी आपको तकलीफ देता हो वह कभी आपका अपना नहीं हो सकता। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी ही कदर खो देते हैं। दर्द सहते सहते इंसान सिर्फ हंसना ही नहीं, रोना भी छोड़ देता है। कंस के साथ रिश्ते की शर्म करते तो श्री कृष्ण उसे कभी मार नहीं पाते। बुराई का विरोध जरूरी है। चाहे कोई आपका रिश्तेदार हो या कोई सगा संबंधी, अपने आप को किसी भी काम में व्यस्त रखें, क्योंकि व्यस्त आदमी को दुखी होने का समय ही नहीं मिलता। आजकल लोग समझते कम और समझाते ज्यादा हैं, इसीलिए तो रिश्ते सुलझ कम और उलझते ज्यादा है। किसी को गीता में ज्ञान ना मिला, किसी को कुरान में ईमान ना मिला, उस बंदे को आसमान में रब क्या मिलेगा। जिसे इंसान में इंसान ना मिला, मेहनत करते रहिए। इससे आपका काम जल्दी तो नहीं होगा, पर जल्द ही होगा। अंधेरे को हटाने में वक्त बर्बाद मत करिए, बल्कि दिए को जलाने में वक्त लगाए। दूसरों को नीचा दिखाने में नहीं, खुद को ऊंचा उठाने में वक्त लगाए। ठहर जाने का मतलब ही अंत है और चलते रहने का मतलब अनंत है। जिंदगी की सच्चाई यही है कि ठोकर लगने पर ही इंसान चलना सीखता है। उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। क्या पता आने वाला दिन आज से बेहतर हो। अपनी भूल अपने ही हाथों से सुधर जाए तो यह उससे कहीं अच्छा है कि कोई दूसरा उसे सुधारे। परेशानी का कोई पैमाना नहीं होता है। कुछ लोग तो यही सोचकर परेशान रहते हैं कि यह सामने वाला इतना खुश क्यों है। मैंने जिंदगी से पूछा कि तू इतनी कठिन क्यों है। जिंदगी ने हंसकर कहा, आसान चीजों की कदर नहीं करती। जहां हमारा स्वार्थ समाप्त होता है
वहीं से हमारी इंसानियत आरंभ होती है। किसी भी व्यक्ति को ज्यादा सुधारने की कोशिश करोगे तो वह आपका ही दुश्मन बन जाएगा। किसी व्यक्ति से अत्यधिक लगाव हानिकारक है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। अवसर और सूर्योदय में एक ही समानता है कि देर करने वाले इनको खो देते हैं। जिनको रात में नींद नहीं आती सिर्फ उन्हें ही मालूम होता है कि सुबह आने में कितने जमाने लगते हैं। लोग आईना कभी भी ना देखते अगर आईने में चित्र की जगह चरित्र दिखाई देता। अगर कभी अपनी दौलत देखनी हो तो बैंक बैलेंस या तिजोरी की तरफ मत देखो। अपनी आंख से एक आंसू गिराकर देखो कि कितने लोग इसे पहुंचने के लिए आते हैं। जिंदगी वही जीत सकता है जिसने अकेले जीना सीख लिया। छोटी छोटी चीजें बहुत दुख देती हैं। आप पर्वत पर तो बैठ सकते हैं लेकिन सूई पर नहीं। अच्छे इंसान सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म से पहचाने जाते हैं, क्योंकि अच्छी बातें तो बुरे लोग भी कर देते हैं। समय के साथ हालात बदल जाते हैं, इसलिए बदलाव में स्वयं को बदल लेना ही बुद्धिमानी है। क्रोध बुरा होता है, लेकिन जहां जरूरत हो वहां दिखाना भी चाहिए, नहीं तो गलत करने वालों को एहसास ही नहीं होगा कि वह गलत कर रहा है। कंस के साथ रिश्ते की शर्म करते तो श्री कृष्ण उसे कभी मार नहीं पाते। बुराई का विरोध जरूरी है, चाहे कोई आपका रिश्तेदार हो या कोई सगा संबंधी। लोग आईना कभी भी ना देखते अगर आईने में चित्र की जगह चरित्र दिखाई देता। यदि आपको किसी एक से शिकायत है तो उससे बात कीजिए, लेकिन अगर आपको अधिकतर लोगों से शिकायत है तो खुद से बात कीजिए। एक गांव में एक सम्राट आने वाला था। सम्राट के दरबारी यह खबर लेकर गांव में पहुंचे और उनसे कहा कि सम्राट आने वाला है, सारी तैयारियां अच्छे से कर लेना, कुछ खास लोगों को भी तैयार कर लेना। उन सबको सम्राट के सामने दरबार में पेश करना है। लोग बहुत खुश हुए कि सम्राट से मिलेंगे। उस गांव में एक फकीर भी रहता था। लोग उससे बहुत मानते थे। लोगों ने कहा कि हमारा फकीर भी जाएगा। फकीर ने बहुत कहा कि मुझे इस दुनियादारी की बातों से क्या लेना देना, ना ही मुझे ये तौर तरीके मालूम, ना ये शिष्टाचार मालूम। मेरी तो अपनी एक अलग ही दुनिया है। पर लोग मानने को तैयार नहीं थे। आपको तो जाना ही पड़ेगा, बल्कि आपको तो हमारा प्रतिनिधि बनकर खड़ा होना होगा। हम आपको सिखाएंगे, सारे उत्तर बताएंगे। सम्राट जो भी पूछ सकता है वह उत्तर आपको पहले से ही तैयार कर देंगे, पर आपको जाना पड़ेगा। फकीर के पास अब कोई चारा नहीं था। हाँ करने के अलावा उसने हाँ कर दी। अब गांव वालों ने सिपाहियों से पूछा कि राजा क्या क्या पूछ सकता है। उसी आधार पर फकीर को 4-6 उत्तर सिखा दिए गए। आपकी उम्र कितनी है? 60 वर्ष। फकीर ने कहा बस पहला प्रश्न यही होगा, यही जवाब देना है। फिर सम्राट पूछेंगे कि कितने साल से साधना कर रहे हो। फकीर ने कहा 30 साल से, बस यही तो बोलना है। ऐसे ही 4-6 उत्तर और पढ़ा दिए गए और उससे बार बार यही समझाया गया कि कोई गड़बड़ मत करना, जैसा बताया गया बस वैसा ही करना। अब तय दिवस पर सम्राट गांव में आए। फकीर उनका प्रतिनिधि था, तो सबसे पहले सम्राट ने उसी से पूछा कितने बरस हो गए हैं आपको? फकीर हुए जी 60 बरस। फकीर ने उत्तर दिया, क्योंकि पहले प्रश्न का उत्तर तो पहले से ही तय था। सम्राट ने उसे ध्यान से देखा और कहा 60 बरस से, तब तो आपकी उम्र का हो गई होगी। कितनी उम्र है आपकी? फकीर ने कहा 30 बरस। सम्राट ने कहा असंभव, ये तो हो ही नहीं सकता। 30 बरस आपकी उम्र है और 60 साल से आप साधना कर रहे हैं। या तो आप पागल हैं या मैं पागल हूँ, हम दोनों पागल हैं। फकीर ने उत्तर दिया। सम्राट ने क्रोधित होकर कहा क्या मतलब है तुम्हारा? तुम मुझे पागल कहते हो? फकीर ने कहा निश्चित रूप से, क्योंकि आप गलत सवाल पूछ रहे हैं और मुझे गलत जवाब देने पड़ रहे हैं, क्योंकि सारे उत्तर पहले से ही तैयार हैं।
मुझे तो पहले से ही आपके सिपाहियों ने और गांव वालों ने सिखा कर रखा है कि कुछ गड़बड़ मत करना, और मैं बिल्कुल गड़बड़ नहीं कर रहा। गड़बड़ आप कर रहे हैं प्रश्न पूछने में। आप पागल इसलिए हैं क्योंकि आप गलत सवाल पूछ रहे हैं, और मैं पागल इसलिए हूं क्योंकि मैं गलत जवाब दे रहा हूं। मेरी तो मजबूरी है क्योंकि सारे उत्तर पहले से ही तैयार हैं। पर राजन, आपकी क्या मजबूरी है दोस्त, जीवन में ऐसा ही होता है। जब हम जैसे हैं वैसे ना रहकर दूसरों के हिसाब से चलते हैं, या दूसरों की तरह बनना चाहते हैं, जैसे हो वैसे ही रहना। किसी को देखकर किसी के दबाव में आकर बदलने की कोशिश मत करना, क्योंकि हर किसी का अपना एक मूल स्वभाव होता है। इसीलिए तो कहते हैं कि अपने आप की खोज करो, स्वयं को पहचानो। उस साधु को तो पता था कि मैं क्या हूं, पर जब समाज ने अपने स्वार्थ के लिए उससे बदलना चाहा तो देखो अंत कैसा हुआ। अपनी मूल प्रवृत्ति को पहचानो, अपनी पसंद अपनी नापसंद को पहचानो। आप कहाँ सहज है, कहाँ असहज है, उसे पहचानो। आपके शौक क्या है वह पहचानो। कुल मिलाकर अपने अंदर की यात्रा करो, अपने भीतर उतरो। किसी और को देखकर उसके जैसे बनने का प्रयास कभी मत करो, वह 2-4 दिन का खेल होगा। आखिर में आपको उससे सुख ना मिलेगा, ना संतोष मिलेगा। याद रखना, इस जीवन में सभी की परीक्षाएं होती हैं, और सभी के अपने अपने प्रश्न पत्र। आपके प्रश्नों के सारे उत्तर आप ही के भीतर मौजूद है। पर गड़बड़ पता है कहाँ होती है, जब हम दूसरों के उत्तर की नकल करते हैं। तो फिर सही उत्तर के लिए उतर जाओ अपने भीतर, और अपने प्रश्नों के उत्तर खुद तैयार करो। जिंदगी निकल जाती है ढूंढने में कि ढूंढना क्या है, और अंत में तलाश सिमट जाती है इस सुकून में कि जो मिला वह भी कहां साथ लेकर जाना है। दुआएं करवाई नहीं जाती, ली जाती है। किसी के मुश्किल वक्त में साथ देकर, और किसी की मुस्कुराहट की वजह बनकर। दूध दही छाछ मक्खन घी सब एक ही वंश के हैं, फिर भी सबकी कीमत अलग है, क्योंकि श्रेष्ठता जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्म कला और गुणों से प्राप्त होती है। बीता हुआ समय सीख और तकलीफ दोनों देता है, ये हम पर है कि हम क्या लेना चाहते हैं। अपनी जिंदगी में कुछ पल सुकून के भी निकालो, इंसान की जरूरतें तो कभी पूरी नहीं होगी। साफ रखो किरदार, अपनी नजरों में दुनिया क्या कहती है इस पर ध्यान मत दो। वक्त उतना ही देना चाहिए किसी को जितना जरूरी हो, वरना ना आपकी कदर होगी और ना ही आपके वक्त की सीने पर तीर खाके भी कोई अगर मुस्कुरा दे तो निशाना लाख अच्छा हो मगर बेकार जाता है। बंजर जमीनों पर भी पेड़ उगते हैं। ये दोस्त बस हौसला चाहिए। खुद को संभाले रखने का समय इंसान को सफल नहीं बनाता, बल्कि समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। मुसीबत में अगर मदद मांगना हो तो सोच समझकर मांगना, क्योंकि मुसीबत थोड़ी देर के लिए होती है और एहसान जिंदगी भर का। जीवन में पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन जीवन में पैसा बहुत कुछ जरूर होता है। और जो व्यक्ति बहुत कुछ को सब कुछ समझ लेता है, अंत में उसके पास कुछ भी नहीं बचता। पेड़ की शाखा पर बैठा पंछी कभी भी डाली के हिलने से नहीं घबराता, क्योंकि पंछी डाली पर नहीं अपने पंखों पर भरोसा करता है। जीवन की सबसे महंगी चीज आपका वर्तमान है, जो एक बार चला जाए तो फिर पूरी दुनिया की संपत्ति से भी हम उसे खरीद नहीं सकते। अभिमन्यु की एक बात मुझे आज भी पसंद है, हिम्मत से हारना, लेकिन हिम्मत कभी मत हारना। कभी अकेला चलना पड़े तो डरिए मत, क्योंकि शमशान शिखर और सिंहासन पर इंसान अकेला ही होता है। भाग्य को और दूसरों को दोष क्यों देना जब सपने हमारे हैं, तो कोशिशें भी हमारी होनी चाहिए। अगर आप उस इंसान की तलाश कर रहे हो जो आपकी जिंदगी को बदलेगा, तो आप आईने में खुद को देख ले। तन से सुंदर व्यक्ति अपने भाग्य के कारण होता है, और मन से सुंदर अपने सही कर्म के कारण। आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के तो हजारों इंसान हैं। लोहे को कोई नष्ट नहीं कर सकता,
लेकिन लोहे पर लगी जंग उसे धीरे धीरे नष्ट कर देती है। इसी प्रकार आपको कोई नहीं हरा सकता, लेकिन आपकी गलत सोच आपको धीरे धीरे हार के द्वार पर खड़ा कर देगी। अतः अच्छा सोचो और जीत जाओ। अधिक सोचने की जगह अधिक करने में विश्वास रखो, और अधिक करने की जगह सही करने में विश्वास रखो। और सही करने के लिए आपको सही सोचना भी होगा। अतः कम सोचो मगर अच्छा सोचो। समय का उपयोग करके बहुत सा धन कमाया जा सकता है, लेकिन धन का उपयोग करके एक पल भी नहीं बढ़ाया जा सकता। अतः समय का सही उपयोग करना सीखो। यदि कोई कार्य अच्छा है तो उसे तुरंत शुरू कर दो। लोगों के बारे में मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि कमी तो ईश्वर में भी निकाल देते हैं। तो आप क्या चीज हो? मूर्ख को कभी भी भूल कर भी ज्ञान नहीं देना चाहिए, वह उनके लिए विष के समान कड़वा होता है। जिसकी मति और गति सत्य की हो उसका रथ आज भी श्री कृष्ण चलाते हैं। जो मानव अपनी निंदा सुन लेता है वह सारे जगत पर विजय प्राप्त कर लेता है। आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते, ये हम पर निर्भर करता है कि हमने आशा किससे की और विश्वास किस पर किया। अहंकार भी आवश्यक है जब बातें अधिकार, चरित्र और सम्मान की हो। केवल जीतने वाला ही नहीं बल्कि कहां पर हारना है ये जानने वाला भी श्रेष्ठ होता है। कोई हमारा बुरा करे यह उसका कर्म है, लेकिन हम किसी का बुरा ना करें ये हमारा धर्म है। मौन से बड़ा कोई उत्तर नहीं और क्षमा से बड़ा कोई दंड नहीं। इंसान की पहचान करनी हो तो सूरत से नहीं चरित्र से कीजिए, क्योंकि सोना अक्सर लोहे की तिजोरी में ही रखा जाता है। भाग्यशाली वह नहीं होते जिन्हें कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि भाग्यशाली तो वे होते हैं जिन्हें जो भी मिलता है वह उसे अच्छा बना लेते हैं। होशियार होना अच्छी बात है, लेकिन दूसरों को मूर्ख समझना बेवकूफी है। किसी भी मूर्ख व्यक्ति के सामने अपनी समझदारी का परिचय देना भी मूर्खता कहलाता है। सिर्फ हमारी सोच का ही फर्क है, नहीं तो जीवन की समस्याएं हमें कमजोर करने नहीं बल्कि हमारे मन को मजबूत बनाने आती। सच्ची बात बोलने वाला और सही राह पर चलने वाला इंसान हमेशा दुनिया को कड़वा लगता है। जरूरत नहीं कि मीठा खिलाकर ही मुंह मीठा किया जाए। क्यों ना मीठे शब्द बोलकर किसी जीवन में मिठास घोली जाए। कुछ भी किराए के मकान के जैसे होते हैं, उन्हें आप कितना भी सजा लो लेकिन कभी अपने नहीं होते। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको एक दिन किसी दूसरे के हाथों से खाकर चुकाना पड़ेगा। कुछ लोग चप्पल के जैसे होते हैं, साथ तो देते हैं पर पीछे से कीचड़ उछलते रहते हैं। रिश्ते धीरे धीरे ही खत्म होते हैं, बस पता अचानक चलता है। इंसान उन चीजों से कम बीमार होता है जो वह खाता है। ज्यादा बीमार तो वह उन चीजों से हो रहा होता है जो उसे अंदर ही अंदर खा रही होती है। अस्त होता सूरज इस बात का प्रतीक है कि अंत भी इतना खूबसूरत हो सकता है। सुख चाहते हो तो रात में जागना नहीं, शांति चाहते हो तो दिन में सोना नहीं, सम्मान चाहते हो तो व्यर्थ में बोलना नहीं, और प्यार चाहते हो तो अपनों को छोड़ना नहीं। अगर कोयले की खदान में जाओगे तो बिना कुछ छुए भी कपड़े काले हो जाएंगे, और इत्र के शोरूम में जाओगे तो महकते हुए ही वापस लौटो। इसलिए संगत का विशेष ध्यान रखें। सबके लिए समय समान होता है। कुछ लोग सफलता की नई इमारतों को बनाते हैं और कुछ लोग असफल होने का बहाना ही ढूंढते हैं। हमेशा याद रखिए कि भविष्य एक एक दिन करके आता है। यदि जीवन में संघर्ष नहीं है तो प्रगति भी नहीं होगी। अगर इंसान में कुछ करने की इच्छा हो तो दुनिया में कुछ असंभव नहीं है। कहते हैं कि जलो वहां जहां जरूरत हो। उजालों में चिरागों के मायने नहीं होते। हाथ से किया हुआ दान और मुख से लिया हुआ भगवान का नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता। ईश्वर वह नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वह देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। जो ऐसी शुरुआत करते हैं वह मंजिल को भी प्राप्त कर लेते हैं,
जीवन में किसी का भला करोगे तो लाभ होगा, क्योंकि भला का उल्टा लाभ होता है। तुम अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। मन का झुकना बहुत जरूरी है, मात्र सिर झुकाने से परमात्मा नहीं मिलते। प्रेम से भरी हुई आंखें, श्रद्धा से झुका हुआ सिर, सहयोग करते हुए हाथ, सन्मार्ग पर चलते हुए पांव और सत्य से जुड़ी हुई जीभ ईश्वर को अति प्रिय है। किरण चाहे सूर्य की हो या आशा की, जीवन के सभी अंधकार मिटा देती है। जिंदगी में जीतने के लिए जिद होनी चाहिए, हारने के लिए तो एक डर ही काफी है। दर्द बताकर बदनाम हो जाओ, इससे अच्छा है मुस्कुराकर खामोश हो जाओ। मैं तुम्हें इसीलिए सलाह नहीं दे रहा कि मैं तुमसे ज्यादा समझदार हूँ, बल्कि इसलिए दे रहा हूँ कि मैंने जिंदगी में गलतियां तुमसे ज्यादा की हैं। आंखों को बंद करने से नहीं, बल्कि मुसीबतों का डटकर सामना करने से मुसीबतें खत्म होती हैं। जीतने से पहले जीत और हारने से पहले हार कभी नहीं माननी चाहिए। कामयाबी के दरवाजे सिर्फ उन्हीं के लिए खुलते हैं जो इन्हें खोलने के लिए खटखटाया करते हैं। वास्तव में भविष्य होता ही नहीं, इसका हमें निर्माण करना होता है। हर कोई दुनिया बदलने की सोचता है, पर कोई खुद को बदलने की नहीं सोचता। समझदार व्यक्ति खुद गलतियां नहीं करता, बल्कि दूसरों की गलतियों से जीवन की सच्चाई परख लिया करता है। लोगों का क्या, चाय में मक्खी गिरे तो चाय फेंकते हैं, और घी में गिरे तो मक्खी फेंकते हैं। इसलिए जीवन में कुछ बनना है तो कीमती बनो। रात सुबह का इंतजार नहीं करती, खुशबू मौसम का इंतजार नहीं करती। जो भी खुशी मिले उसका आनंद लिया करो, क्योंकि जिंदगी वक्त का इंतजार नहीं करती। हर बड़ी कामयाबी समय मांगती है, इसलिए धैर्य का साथ कभी ना छोड़े। अपनों का साथ बहुत आवश्यक है। सुख हो तो बढ़ जाता है, और दुख हो तो बढ़ जाता है। जल्दी मिलने वाली चीजें ज्यादा दिनों तक नहीं चलती, और जो ज्यादा दिनों तक चलती हैं, वह जल्दी नहीं मिलती। जब कदम थक जाते हैं तो हौसला साथ देता है, और जब लोग मुंह फेर लेते हैं तो भगवान साथ देते हैं। बस एक बार चलने का हौसला रखना जरूर है, क्योंकि अच्छे इंसानों के तो रास्ते भी इंतजार करते हैं। बुराई तो तुम्हें हजारों की भीड़ में भी ढूंढ ही लेगी, ठीक उसी प्रकार जैसे गायों के झुंड में बछड़ा अपनी माँ को ढूंढ लेता है। परंतु जो बंसी वाले को दिल से मानता है, वह बुराई में भी अच्छाई को ढूंढ लेता है। ज्यादा हंसने और बोलने वाला व्यक्ति अगर चुप हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि वह भीतर से टूट चुका है। रात जितनी कालीली होती है, तारे उतने ही चमकी होते हैं। वैसे ही दुख जितना गहरा होता है, ईश्वर उतना ही हमारे करीब होता है। एक बार नींद टूटेगी तो चलेगा, लेकिन कभी अपने सपने मत टूटने देना। बुद्धि से पैसा कमाया जा सकता है, परंतु पैसे से बुद्धि नहीं खरीदी जा सकती। जब मन परेशान हो तब कुछ मत किया करो, बस आंखें बंद करके श्री कृष्ण का नाम लिया करो। गिरते गिरते ही बच्चा चलना सीखता है, डूबते डूबते ही मानव तैरने लगता है। चोट से घबरा के पीछे मत हटो, ठोकर खाकर ही वह संभलने लगता है। जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है, और आसान करने के लिए समझना पड़ता है। अगर आप किसी का अपमान कर रहे हैं तो वास्तव में आप अपना सम्मान खो रहे हैं। जब आपके सामने कोई समस्या ना आए तो समझ लेना आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं। जिंदगी छोटी नहीं होती, बस लोग जीना ही देर से शुरू करते हैं। कामयाबी पाने के लिए 3 चीजें जरूरी होती हैं: सही समय, सही तरीका और सही सोच। क्रोध और आंधी दोनों एक समान है। शांत होने के बाद ही पता चलता है कि नुकसान कितना हुआ है।
जिस दिन तुम्हें अपना मूल्य पता लग गया, उस दिन के बाद तुम्हें किसी के द्वारा की गई निंदा या प्रशंसा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है। जितना की कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। कुछ नया सीखने के लिए ये स्वीकार करना जरूरी है कि हर व्यक्ति किसी ना किसी बात में हमसे बेहतर है। जिंदगी में रिस्क लेने से कभी मत डरो। या तो जीत मिलेगी या हार गए तो सीख मिलेगी। ऐसा पैसा किस काम का जिसके लिए जिंदगी में खर्च करने के लिए समय ही ना बचे। संसार में कोई भी व्यक्ति सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज करके भी रिश्ते बनाए रखें। सफलता तक पहुंचने के लिए असफलता के रोड से गुजरना ही पड़ेगा। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत होना, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं। हम आशा करते हैं कि आज की यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही जीवन बदलाव लाने वाली वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को शेयर जरूर करें।